तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म आनंदवल्ली में प्रथम अनुवाक में शंका सत्यादि शब्दों अनृत आदि धर्मों की निवृत्ति के लिए हैं और उनका विशेष्य ब्रह्म कमल आदि के समान प्रसिद्ध नहीं है। अतः मृग तृष्णा के जल में स्नान करके सिर पर आकाश कुसुम का मुकुट धारण किए तथा हाथ में शशृंग का धनुष लिए यह बंध्या का पुत्र जा रहा है, इस उक्ति के समान इस सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्य की शून्यार्थता ही प्राप्त होती। समाधान नहीं, क्योंकि वे सत्यादि लक्षण करने के लिए हैं। सत्यादि शब्द विशेषण होने पर भी उनका प्रधान प्रयोजन लक्षण के लिए होना ही है। हम ये पहले ही कह चुके हैं, यदि लक्ष्य शून्य हो तब तो उसका लक्षण बतलाना भी व्यर्थ ही होगा। अतः लक्षणार्थ होने के कारण उनकी शून्यार्थता नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। विशेषण के लिए होने पर भी सत्यादि शब्द के अपने अर्थ का त्याग तो होता ही नहीं है। यदि सत्यादि शब्दों की शून्यार्थता हो तो वे अपने विशेष्य के नियंता हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। सत्यादि अर्थों से अर्थवान होने पर ही उनके द्वारा अपने से विपरीत धर्म वाले विशेष्यों से अपने विशेष्य ब्रह्म का नियंतत्व बन सकता है। ब्रह्म शब्द भी अपने अर्थ से अर्थवान ही है। उन सत्यादि तीन शब्दों में अनंत शब्द उसके अंतवत्व का परिच्छेद करने के द्वारा उसका विशेषण होता है तथा सत्य और ज्ञान शब्द तो अपने अर्थों के समर्पण द्वारा ही उनके विशेषण होते हैं। शंका इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। इस श्रुति में आत्मा शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए किया जाने के कारण ब्रह्म जानने वाले का आत्मा ही है। इस आनंद में आत्मा को प्राप्त हो जाता है। इस वाक्य से श्रुति उसकी आत्मता दिखलाती है तथा उसके प्रवेश करने से भी उसका आत्मत्व सिद्ध होता है। उसे रच करके वह उसी में प्रविष्ट हो गया, ऐसा कह करके श्रुति उसी का जीव रूप से शरीर में प्रवेश होना दिखलाती है। अतः ब्रह्म जानने वाले का स्वरूप ही है। इस प्रकार आत्मा होने से तो उसे ज्ञान का कर्तृत्व सिद्ध होता है। आत्मा ज्ञाता है, ये बात तो प्रसिद्ध ही है। उसने कामना की, इस श्रुति से कामना करने वाले के ज्ञान कर्तृत्व का की सिद्धि होती है। अतः ब्रह्म का ज्ञान कर्तृत्व निश्चित होने के कारण ब्रह्म ज्ञप्ति मात्र है, ऐसा कहना अनुचित है। इसके सिवा ऐसा मानने से अनित्यत्व का प्रसंग भी उपस्थित होता है। यदि ज्ञान ज्ञाप्ति को कहते हैं, इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्म की भाव रूपता मानी जाए तो भी उसके अनित्यत्व और पारतंत्र्य का प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि धातुओं के अर्थकारकों की अपेक्षा वाले हुआ करते हैं। ज्ञान भी धातु का अर्थ है, अतः इसकी भी अनित्यता और परतंत्रता सिद्ध होती है। समाधान ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान ब्रह्म के स्वरूप से अभिन्न है। इस कारण उसका कार्यत्व केवल उपचार से है। आत्मा का स्वरूप जो ज्ञप्ति है वह उससे व्यतिरिक्त नहीं है, अतः वह ज्ञप्ति नित्या ही है। तथापि चक्षुवादि के द्वारा विषय रूप में परिणित होने वाली उपाधि रूप बुद्धि की जो शब्द आदि रूप प्रतीतियां हैं, वह आत्मविज्ञान की
विषयभूत होकर के उत्पन्न होती हुई आत्मविज्ञान से व्याप्त ही उत्पन्न होती हैं। अर्थात अपनी उत्पत्ति के समय उस प्रतीतियों में तो आत्मविज्ञान से प्रकाशित होने की योग्यता रहती है और आत्मविज्ञान उन्हें प्रकाशित करता रहता है। अतः वे धातुओं की अर्थभूत एवं विज्ञान शब्दवाच्य आत्मविज्ञान की प्रतीतियाँ आत्मा का ही विकार रूप धर्म है। ऐसी अविवेकियों द्वारा कल्पना की जाती है, किंतु उस ब्रह्म का जो विज्ञान है वह सूर्य के प्रकाश तथा अग्नि की उष्णता के समान ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप ही है। उसे किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह नित्य स्वरूप है तथा उस ब्रह्म से संपूर्ण भाव पदार्थों के देश काल अभिन्न है और वह काल तथा आकाश आदि का भी कारण एवं नित्यशय सूक्ष्म है। अतः ऐसी कोई सूक्ष्म व्यवहित व्यवधान वाली विप्रकृष्ट दूर तथा भूत भविष्य या वर्तमान वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी ना जाती हो। इसलिए वह ब्रह्म सर्वज्ञ है। वह बिना हाथ पांव के ही वेग से चलने और ग्रहण करने वाला है, बिना नेत्र के ही देखता है और बिना कान के ही सुनता है। वह संपूर्ण वैद्य मात्र को जानता है, उसे जानने वाला और कोई नहीं है। उसे सर्वप्रथम परम पुरुष कहा गया है। इन मंत्र वर्ण से तथा अविनाशी होने के कारण विज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता और उससे भिन्न कोई दूसरा भी नहीं। जो से देखे इत्यादि श्रुतियों से भी यही सिद्ध होता है। अपने विज्ञात्र स्वरूप से अभिन्न तथा इंद्रिय आदि साधनों की अपेक्षा से रहित होने के कारण ज्ञान स्वरूप होने पर भी ब्रह्म का नित्यत्व भली प्रकार सिद्ध ही है। अतः क्रियारूप न होने के कारण वह ज्ञान धातु का अर्थ भी नहीं है, इसलिए वह ज्ञान करता भी नहीं है और इसी से वह ब्रह्म ज्ञान इस शब्द का वाच्य भी नहीं है। तो भी ज्ञान आभास के वाचक तथा बुद्धि के धर्म विषयक ज्ञान शब्द से वह लक्षित होता है, कहा नहीं जाता, क्योंकि वह शब्द की प्रवृत्ति के हेतुभूत जाति आदि धर्मों से रहित है। इस प्रकार सत्य शब्द से भी उसकी लक्षित किया जा सकता है। ब्रह्म का स्वरूप संपूर्ण विशेषणों से शून्य है, अतः वह सामान्यतः सत्ता ही जिसका विषय अर्थ है। ऐसे सत्य शब्द से सत्यम ब्रह्म इस प्रकार केवल लक्षित होता है, ब्रह्म सत्य शब्द का वाच्य ही नहीं। इस प्रकार से सत्य आदि शब्द एक दूसरे की सन्निधि से एक दूसरे के नियम्य और नियामक होकर के सत्य आदि शब्दों के वाच्यार्थ से ब्रह्म को अलग रचने वाला और उसका लक्षण करने में उपयोगी होते हैं। अतः जहाँ से मन के सहित वाणी उसे ना पाकर के लौट आती है, ना कहने योग्य और अन आश्रित में इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म का सत्य आदि शब्दों का वाच्यत्व और नीलकमल के समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध होता है। उपयुक्त प्रकार से व्याख्या किए हुए उस ब्रह्म की जो पुराण पुरुष गुहा में निहित छिपा हुआ जानता है, संवरण अर्थात आच्छादन अर्थ वाले
गोह धातु से गुहा शब्द निष्पन्न होता है। इस गुहा में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात्र पदार्थ निगूढ़ अर्थात छिपे हुए हैं, इसलिए गोह बुद्धि का नाम है, अथवा उसमें भोग और अपवर्ग ये पुरुषार्थ निगूढ़ अवस्था में स्थित है। अतः गुहा है, उसके भीतर परम प्रकृष्ट व्योम आकाश में अर्थात अव्याकृत आकाश में, क्योंकि हे गार्गी निश्चय इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है। इस श्रुति के अनुसार अक्षर की सन्निधि में होने से ये अव्याकृत आकाश ही परम आकाश है, अथवा गुहायाम व्योमनि। इस प्रकार इन दोनों पदों का समान अधिकरण होने के कारण आकाश को ही गुहा कहा गया है, क्योंकि सब का कारण और सूक्ष्मतर होने के कारण उसमें भी तीनों कालों में सारे पदार्थ छिपे हुए हैं, उसी के भीतर ब्रह्म भी स्थित है। परंतु युक्ति युक्त तो यही है कि हृदय आकाश ही परम आकाश है, क्योंकि उस आकाश को विज्ञान अंग यानी उपासना के अंग रूप से बतलाना यहाँ इष्ट है। जो आकाश इस शरीर संज्ञक पुरुष से बाहर है, जो आकाश इस पुरुष के भीतर है, जो ये आकाश हृदय के भीतर है, इस प्रकार एक अन्य श्रुति से हृदय आकाश का परमत्व प्रसिद्ध है। उस हृदय आकाश में जो बुद्धि रूप गुहा है उसमें ब्रह्म निहित है, अर्थात उस बुद्धि वृत्ति में ये व्यावृत्त पृथक रूप से स्पष्टता उपलब्ध होता है, अन्यथा ब्रह्म का किसी भी विशेष देश या काल से संबंध नहीं है, क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेष है। वह इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला क्या करता है, इस पर श्रुति कहती है वह संपूर्ण अर्थात निशेष कामनाओं यानी इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उन्हें भोगता है। तो क्या वह हमारे तुम्हारे समान पुत्र एवं स्वर्ग आदि भोगों को क्रम से भोगता है? इस पर श्रुति कहती है नहीं, उन्हें एक साथ भोगता है। वह एक ही क्षण में बुद्धि वृत्ति पर आरूढ़ हुए संपूर्ण भोगों को सूर्य के प्रकाश के समान नित्य तथा ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न एक ही उपलब्धि के द्वारा, जिसका हमने सत्यम ज्ञान मनंतम ऐसा निरूपण किया है, भोगता है। ब्रह्मणा स सर्वान कामान श्रुते, इस वाक्य से यही अर्थ कहा गया है। ब्रह्मभूत विद्वान ब्रह्म स्वरूप से ही एक साथ संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात दूसरे लोग जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान अपने उपाधिक और संसारी आत्मा के द्वारा धर्म आदि निमित्त की अपेक्षा वाले तथा चक्षु आदि इंद्रियों की अपेक्षा से युक्त संपूर्ण भोगों को क्रमशः भोगते हैं, उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता। तो फिर कैसे भोगता है? वह उपयुक्त प्रकार से सर्वज्ञ सर्वगत सर्वात्मक एवं नित्य ब्रह्मात्म स्वरूप से धर्म आदि निमित्त की अपेक्षा से रहित तथा चक्षु आदि इंद्रियों से भी निरपेक्ष संपूर्ण भोगों को एक साथ ही प्राप्त कर लेता है। ये इसका तात्पर्य है। विपश्चित मेधावी अर्थात सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से, ब्रह्म का जो सर्वज्ञत्व है वे उसकी विपश्चिता अर्थात विद्यता है। उस सर्वज्ञ स्वरूप ब्रह्म रूप से ही वे उन्हें भोगता है। मूल में इति शब्द मंत्र की समाप्ति सूचित करने के लिए है। ब्रह्म विदा प्रोति परम, इस ब्राह्मण वाक्य द्वारा इस संपूर्ण वल्ली का
अर्थ सूत्र रूप से कह दिया है, उस सूत्रभूत अर्थ की ही मंत्र द्वारा संक्षेप से व्याख्या करती गई है। अब फिर उसी का अर्थ विस्तार से निर्णय करना है, इसलिए उसका वृत्ति रूप तस्माद्वा तस्मात् इत्यादि आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। उस मंत्र में सबसे पहले सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ऐसा कहा है। वह सत्य ज्ञान और अनंत किस प्रकार है सो बतलाते हैं। अंततः 3 प्रकार की है, देश में, काल से और वस्तु से। देश से, काल से, वस्तु से। उसमें जैसे आकाश देशता अनंत है, उसका देश से परिच्छेद नहीं है, किंतु काल से और वस्तु से आकाश की अंतता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह कार्य है, किंतु आकाश के समान किसी का कार्य न होने के कारण ब्रह्म का इस प्रकार काल से भी अंतत्वता नहीं है। जो वस्तु किसी का कार्य होती है वही काल से परिच्छिन्न होती है, और ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है, इसलिए उसकी काल से अनंतता है। इसी प्रकार यह वह वस्तु से भी अनंत है। वस्तु से उसकी अनंतता किस प्रकार है? क्योंकि वह सबसे अभिन्न है। भिन्न वस्तु ही किसी अन्य भिन्न वस्तु का अंत हुआ करती है, क्योंकि किसी भिन्न वस्तु में गई हुई बुद्धि ही किसी अन्य पर सक्त वस्तु से निवृत्त की जाती है। जिस पदार्थ संबंधनी बुद्धि की जिस पदार्थ से निवृत्ति होती है वही उस पदार्थ का अंत है। जिस प्रकार गोत्व बुद्धि अश्वत बुद्धि से निवृत्त होती है, अतः गोत्व का अंत अश्वत हुआ, इसलिए वह अंतवानी है और उसका वह अंत भिन्न पदार्थों में ही देखा जाता है। किंतु ब्रह्म का ऐसा कोई भेद नहीं है, अतः वस्तु से भी उसकी अंतता है। किंतु ब्रह्म की सबसे अभिन्नता किस प्रकार है सो बतलाते हैं। क्योंकि वह संपूर्ण वस्तुओं का कारण है। ब्रह्म काल आकाश आदि सभी वस्तुओं का कारण है। यही कहो कि अपने कार्य की अपेक्षा से तो उसका वस्तु से अंततः ही हो जाएगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि कार्य रूप वस्तु तो मिथ्या है, वस्तुतः कारण से भिन्न कार्य के ही नहीं, जिससे कि कारण बुद्धि में निवृत्ति हो। वाणी से आरंभ होने वाला विकार केवल नाम मात्र है, मृतिका ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य ही सत्य है, ऐसा एक अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता है। अतः आकाश आदि का कारण होने से ब्रह्म देश से भी अनंत है। आकाश देशता अनंत है, ये तो प्रसिद्ध ही है और ये उसका कारण है। अतः आत्मा का देशता अनंतत्व सिद्ध ही है, क्योंकि लोक में असर्वगत वस्तु से कोई सर्वगत वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी। इसलिए आत्मा का देशता अनंतत्व निर्तिशय है, अर्थात उससे बड़ा और कोई नहीं है। इसी प्रकार किसी का कार्य न होने के कारण वह कालता और उससे भिन्न पदार्थ का सर्वथा अभाव होने के कारण वस्तु भी अनंत है। इसलिए आत्मा का सबसे बढ़कर सत्यत्व है। मंत्र में तस्मात् उससे इस पद द्वारा मूल वाक्य में से सूत्र रूप से कहे हुए ब्रह्म पद का परामर्श किया जाता है, तथा इसके अनंतर एतस्मात् इत्यादि मंत्र वाक्य से भी पूर्व निर्दिष्ट ब्रह्म का ही उल्लेख किया गया है। तात्पर्य ये है, जिस ब्रह्म का पहले
ब्राह्मण वाक्य द्वारा सूत्र रूप से उल्लेख किया गया है और जो उसके पश्चात सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस प्रकार लक्षित किया गया है, इस ब्रह्म आत्मा से अर्थात आत्मा शब्दवाच्य ब्रह्म से, क्योंकि तत् सत्यम स आत्मा इत्यादि एक अन्य श्रुति के अनुसार वह सब का आत्मा है। अतः यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है। इस आत्म स्वरूप ब्रह्म से आकाश संभूत उत्पन्न हुआ, जो शब्द गुण वाला और समस्त मूर्त पदार्थों को अवकाश देने वाला होता है, उसे आकाश कहते हैं। उस आकाश से अपने गुण स्पर्श और अपने पूर्ववर्ती आकाश के गुण शब्द से युक्त दो गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ। यहाँ प्रथम वाक्य के संभूत उत्पन्न हुआ। इस क्रियापद की सर्वत्र अनुवृत्ति की जाती है। वायु से अपने गुण रूप और पहले दो गुणों के सहित तीन गुण वाला अग्नि उत्पन्न हुआ तथा अग्नि से अपने गुण रस और पहले तीन गुणों के सहित चार गुण वाला जल हुआ और जल से अपने गुण गंध और पहले चार गुणों के सहित पांच गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न और वीर्य रूप में परिणित हुए। अन्न से सिर तथा हाथ पांव रूप आकृति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। वह ये पुरुष अन्न रस में अर्थात अन्न और उसका रस का विकार है। पुरुषाकार से भावित अर्थात पुरुष के आकार की वासना से युक्त तथा उसके संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेजो रूप जो शुक्र है, वह उसका बीज है। उससे जो उत्पन्न होता है वह भी उसी के समान पुरुषाकार ही होता है, क्योंकि सभी जातियों में उत्पन्न होने वाले देहों में पिता के समान आकृति होने का नियम देखा जाता है। शंका सृष्टि में सभी शीर समान रूप से अन्न और रस के विकार तथा ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हैं, फिर यहाँ पुरुष को ही क्यों ग्रहण किया गया है? समाधान, प्रधानता के कारण। शंका, उसकी प्रधानता क्या है? समाधान, कर्म और ज्ञान का अधिकार ही उसकी प्रधानता है। कर्म और ज्ञान के साधन में समर्थ, उसके फल की इच्छा वाला और उससे उदासीन ना होने के कारण पुरुष ही कर्म और ज्ञान का अधिकारी है। पुरुष में ही आत्मा का पूर्णता आविर्भाव हुआ है। वही प्रकृष्ट ज्ञान से सबसे अधिक संपन्न है। वह जानी बुझी बात कहता है, जाने बुझे पदार्थों को देखता है। वह कल होने वाली बात भी जान सकता है। उसे उत्तम और अधम लोगों का ज्ञान है तथा वह कर्म ज्ञान रूप नश्वर साधन के द्वारा अमर पद की इच्छा करता है। इस प्रकार वह विवेक संपन्न है। उसके सिवा अन्य पशुओं को तो केवल भूख प्यास का ही विशेष ज्ञान होता है। ऐसी एक दूसरी श्रुति देखने से भी पुरुष की प्रधानता सिद्ध होती है। उस पुरुष को ही यहाँ इस वल्ली में विद्या के द्वारा सबकी अपेक्षा अंतरतम ब्रह्म के पास ले जाना अभीष्ट है, किंतु उसकी बुद्धि जो बाह्याकार विशेष रूप अनात्म पदार्थों में आत्म भावना किए हुए है, किसी विशेष आलंबन के बिना एकाएक सबसे अंतरतम प्रत्यागात्म संबंधनी तथा निरालंबना की जानी असंभव है। अतः इस दिखलाई देने वाले श्री रूप आत्मा की समानता की कल्पना से शाखा चंद्र दृष्टांत के समान उसका भीतर की ओर प्रवेश करा करके श्रुति कहती है, उसका यह सिर ही सिर है। इस अन्न रस में पुरुष का यह प्रसिद्ध सिर ही सिर है। अगले अनुवाक में प्राण में और शीर रहित कोशों में भी शीर्षतव
देखा जाने के कारण यहाँ भी वही बात न समझी जाए, अर्थात इस अन्न में कोश को भी वस्तुतः सिर रहित न समझा जाए, इसलिए ये प्रसिद्ध सिर ही उसका सिर है, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार पक्ष आदि के विषय में लगा लेना चाहिए। पूर्व अभिमुख व्यक्ति का ये दक्षिण दिशा की ओर का बाहु दक्षिण पक्ष है, यह वाम बाहु उत्तर पक्ष है और यह देह का मध्य भाग अंगों का आत्मा है। जैसा कि मध्य भाग ही इन अंगों का आत्मा है, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। और यह जो नाभि से नीचे का अंग है वही पुच्छ प्रतिष्ठा है, इसके द्वारा वह स्थित होता है, इसलिए ये उसकी प्रतिष्ठा है। नीचे की ओर लटकने में समानता होने के कारण वह पुच्छ के समान पुच्छ है, जैसा कि गौ की पुच्छ। इस अन्न में कोश से आरंभ करके ही सांचे में ढाले हुए पिघले तांबे की प्रतिमा के समान आगे के प्राण में आदि कोशों के रूपकत्व की सिद्धि होती है, उसके विषय में ही ये श्लोक है। अर्थात अन्न में आत्मा को प्रकाशित करने वाले उस ब्राह्मणोक्त अर्थ में ही ये श्लोक अर्थ मंत्र है। इति ब्रह्म आनंदवल्यायाम प्रथम अनुवाद।